हेलो फ्रेंड, आज हम लोग बाइनोमियल थ्योरम में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करने जा रहे हैं जो आपका जनरल टर्म पे बेस्ड है। जनरल टर्म पे बहुत अच्छे क्वेश्चन बन सकते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आज के क्लास का क्या कह रहा है, द नंबर ऑफ इंटीग्रल टर्म इन। देखिए ये बाइनोमियल थ्योरम है। यदि आपका इंडेक्स 256 है तो टोटल नंबर ऑफ टर्म जो होंगे 257 होंगे। कह रहा है इसमें कितने इंटीग्रल टर्म होंगे। देखिए सबसे पहले हम इसका जनरल टर्म फाइंड आउट करते हैं। TR+1 इक्वल्स टू क्या होगा, 256 CR 3 to the power 1/2, 256 minus R and 5 to the power R/8। अब चाहते हैं कि ये इंटीग्रल हो तो इसको क्या होना पड़ेगा, इवन नंबर, क्योंकि 1/2 है। यदि इसको इवन होना है तो R को क्या होना पड़ेगा, R को होना पड़ेगा 0 2 4 6 डॉट 256, क्योंकि R का पॉसिबल वैल्यू 0 से लेकर 256 है। आप चाहते हैं कि ये इंटीग्रल हो तो R का वैल्यू मल्टीपल ऑफ 8 होना चाहिए। तो वो क्या हो जाएगा, R का वैल्यू 0 8 16 डॉट 256, क्योंकि 256 8 का मल्टीपल है। अब चाहते हैं कि ये टोटल टर्म इंटीग्रल हो तो R का ऐसा वैल्यू लीजिए जो दोनों का कॉमन हो। ये आपका कॉमन वैल्यू है। अब फाइंड आउट करना है ये कितने टर्म है। ये सभी का सभी AP में है, जिसका फर्स्ट टर्म 0 है, कॉमन डिफरेंस 8 है और nth टर्म 256 है। यहाँ पे फार्मूला अप्लाई करेंगे तो Tn इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, A+n-1 इंटू D। यहाँ से आपका nth टर्म दिया हुआ है 256 इक्वल्स टू A0 दिया हुआ है n-1 into 8, n-1 इक्वल्स टू 256/8। यहाँ से आपका 32 होगा, n कितना हो जाएगा 33। दैट मीन्स इसको आप एक्सपेंड करेंगे, टोटल नंबर ऑफ टर्म 257 होंगे, जिसमें इंटीग्रल टर्म 33 होंगे। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन इसी जनरल टर्म के बेस पे बनाते हैं। देखिए इस क्वेश्चन को अगेन कोएफिशिएंट फाइंड आउट करने हैं। कह रहा है कोएफिशिएंट ऑफ x to the power 6 इन दिस टर्म। आप देखेंगे तो देयर आर टोटल 10 बाइनोमियल एक्सपेंशन और ये सब का सब आपस में एडिशनबल है। ठीक है, यदि आप इंडिविजुअल निकालेंगे फिर उसको ऐड करेंगे, वो थोड़ा सा आपको एडिशनल कॉन्सेप्ट की रिक्वायरमेंट होगी। लेकिन आप इसको आप नॉर्मली ऐड कीजिए। ये जीपी का सम है। देयर आर टोटल 10th टर्म, जहाँ पे फर्स्ट टर्म आपका ये है। जीपी का सम क्या होता है, AR⁻n-1 अपॉन R-1। यहाँ से A कितना है 1 + x⁻6, R कितना है 1 + x, और टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हैं आपके 10। ओके, ये टोटल टर्म 10 है। तो यहाँ से हो जाएगा R⁻10 -1 अपॉन R-1, 1 + x-1। ये और ये कैंसिल, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे
1 प्लस एक्स टू द पावर 16 माइनस 1 माइनस एक्स टू द पावर 6 अपॉन एक्स। ओके, अब आपको चाहिए x टू द पावर 6 का कॉफिशिएंट, तो आप इसमें फाइंड आउट कीजिए x टू द पावर 7 का कॉफिशिएंट, जिससे आप x और x कैंसिल बच जाएगा तो x टू द पावर 6, और इसमें आप फाइंड आउट कीजिए x टू द पावर 7। यहाँ तो मिलना है नहीं क्योंकि मैक्सिमम पावर आपका 6 तक जाएगा। दैट मीन्स इसमें जो x टू द पावर 7 का कॉफिशिएंट होगा वही आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा, और वो आंसर आपका होगा 16C7। ये रहा आपका करेक्ट आंसर। ओके, अब हम लोग अगेन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करने जा रहे हैं। देखिए ये क्वेश्चन अगेन टू फाइंड द कोएफिशिएंट्स, जो ऑलरेडी ये क्वेश्चन आपको IIT JEE में पूछ चुका है, और इस टाइप का क्वेश्चन हम लोगों ने प्रीवियस वीडियोस में भी बताए हुए हैं। कैसे बनाना इस क्वेश्चन को, कह रहा है टू फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ t टू द पावर 24। सबसे पहले आप इसको आप मल्टीप्लाई कीजिए तो क्या हो जाएगा 1 प्लस t टू द पावर 12 प्लस t टू द पावर 24 प्लस t टू द पावर 36। आप इसको एक्सपेंड करेंगे 12C0 12C1 t स्क्वायर 12C2 t टू द पावर 4, इसी तरह फाइनली आपका 12C12 t टू द पावर 24 होगा। यदि आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे, किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो t टू द पावर 24 का कोएफिशिएंट देगा, तो लास्ट टर्म क्या है 12C12 t टू द पावर 24। आप इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो t टू द पावर 24 का कोएफिशिएंट देगा, वो होगा आपका 12C12। यहाँ है आपका t टू द पावर 12, इधर t टू द पावर 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका t टू द पावर 24 का कोएफिशिएंट देगा, और वो होगा आपका 12C6 प्लस ये रहा t टू द पावर 24। इसको आप कांस्टेंट टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे तो t टू द पावर 24 का कोएफिशिएंट देगा, वो हो जाएगा 12C0, और इससे मल्टीप्लाई करने पे t टू द पावर 24 का कोएफिशिएंट नहीं आएगा। ये 12C12 1 के इक्वल होता है, ये भी आपका 1 के बराबर होता है, ये हो जाएगा 12C6, आंसर होगा 12C6 प्लस 2। ये क्वेश्चन आपका आया हुआ है। अब हम लोग और क्वेश्चन बनाने जा रहे हैं जो आपका इस जनरल टर्म के कंसेप्ट पे है। देखिए इस क्वेश्चन को IIT JEE में आया हुआ क्वेश्चन है, अगर आप इसको एक्सपेंड करेंगे तो ये कितने डिग्री का पॉलिनोमियल होगा। तो आपको थोड़ा सा इसको दिमाग लगाना है और इसको सॉल्व करना है। ये जो आपका टर्म है इसको हम लोग y मान लेते हैं, पुट ये y के बराबर, तो x प्लस वाई टू द पावर 5 को एक्सपेंड करेंगे आप क्या हो जाएगा 5C0 x टू द पावर 5, 5C1 x टू द पावर 4 इंटू y, 5C2 द पावर x पे पावर 3 y स्क्वायर, इसी तरह लास्ट में हो जाएगा 5C5 y टू द पावर 5। x माइनस वाई टू द पावर 5 को एक्सपेंड करेंगे तो 5C0 x टू द पावर 5 माइनस 5C1 x टू द पावर 4 इंटू वाई। सिमिलरली इस तरह करते रहेंगे तो लास्ट में 5C5 y टू द पावर 5। आप इस दोनों को ऐड करेंगे तो हो जाएगा 2 टाइम्स 5C0 x टू द पावर 5, ये पावर 4 का कैंसिलेशन हो जाएगा
पावर 3 बचेगा 5 C 2 x पे पावर 3 y स्क्वायर प्लस 5 C 4 x y टू द पावर 4, यही बचेगा, क्योंकि एक बार y पे पावर 0, एक पे पावर 2, पावर 4, y टू पावर 6 तो है ही नहीं। अब आप इसमें y का वैल्यू पुट कीजिए तो ये होगा 2 टाइम्स 5C0 x टू द पावर 5 प्लस 5C2 x क्यू y स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा एक्स क्यू माइनस 1 प्लस इस टर्म में आप रखेंगे 5C4 एक्स क्यू माइनस 1 होल स्क्वायर। अब कह रहा है ये कितने डिग्री का पॉलिनोमियल है। यहाँ देखिए पावर 5, इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 6, इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो मैक्सिमम पावर 7 होगा। दिस इज अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 7। अब हम लोग वन ऑफ द क्वेश्चन बेस्ड ऑन मिडल टर्म पे करने जा रहे हैं। उसके बाद आपको RF फैक्टर पे 2 क्वेश्चन को डील करेंगे। देखिए इस क्वेश्चन को बेस्ड ऑन द मिडल टर्म। सबसे पहला ये आपका करंटली जो दिख रहा है ये बायनोमियल एक्सप्रेशन नहीं है। बायनोमियल एक्सप्रेशन में कन्वर्ट कीजिए, इसको लिखिए आप x प्लस 1/x का होल स्क्वायर टू द पावर n। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 1 प्लस x टू द पावर 2n। आपका जो इंडेक्स है वो है आपका इवन। यदि इंडेक्स इवन हो देयर आर टोटल 1 मिडल टर्म। वो क्या टर्म होगा मिडल? t 2n प्लस 2/2। यहाँ से हो जाएगा tn प्लस 1 और यहाँ से क्या हो जाएगा 2n cn x टू द पावर 2n माइनस n 1/x टू द पावर n। यहाँ से आपका हो जाएगा 2n cn। ओके, ये आपका क्वेश्चन आया हुआ है, बशर्ते उसमें मोर देन 1 था। जो भी थे उसको एक्सपेंड कर दिया गया था। आप भी 1 स्टेप इसको एक्सपेंड कर दीजिए। फैक्टोरियल 2n फैक्टोरियल n फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल 2n फैक्टोरियल n का होल स्क्वायर। ओके, हम लोग 2 क्वेश्चन करने जा रहे हैं। वो है आपका RF फैक्टर। वो क्या होता है देखिए, क्वेश्चन बेस्ड ऑन RF फैक्टर पे कैसे पूछे जाते हैं। आपको ये टर्म दिया हुआ है और कह रहा है कि द इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ, यहाँ पर है आपका n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। नॉर्मली आपके 4 ऑप्शन दिए रहते हैं। यदि आपका ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन है तो n का वैल्यू 1 रख के अप्रॉक्स वैल्यू करके आप इंटीग्रल वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन ये प्रॉपर वे नहीं है करने का। कैसे कर सकते हैं इस क्वेश्चन को? कैसे कर सकते हैं इस क्वेश्चन को? थोड़ा सा देखिए। ये देखिए, ये जो है √64 है और ये आपका √63 है। हम लोग एक टर्म एज्यूम करते हैं जो 0 से 1 के बीच हो। हम लोग 8 प्लस 3√7 टू द पावर n को एक्सपेंड करेंगे, हो जाएगा nc0 8 टू द पावर n, nc1 8 टू द पावर n माइनस 1,
3√7 डॉट NCN 3√7 टू द पावर n। और आप एक टर्म एज्यूम कर लेते हैं, ऐसा एज्यूम करेंगे जो 0 से 1 के बीच हो। ये √64 है 8 का वैल्यू, और जब तक ये √49 होगा तो दोनों का डिफरेंस 1 हो जाएगा। आप यहाँ पे √64 है, ये टर्म √50 से लेकर √63 के बीच कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन आप ऐसा एज्यूम कीजिए जिससे आपको कुछ फायदे हो। आप इसको एक्सपेंड करेंगे, क्या होगा, NC0 8 टू द पावर n, NC1 8 टू द पावर n-1, 3√7, इसी तरह बढ़ते जाएगा आपका। लास्ट में यदि n इवन है, प्लस ऑड है तो माइनस, उसको भूल जाइए क्या है। हम लोग क्या करते हैं, इस दोनों को ऐड कर देते हैं। ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 8 + 3√7 टू द पावर n प्लस 8 - 3√7 टू द पावर n प्लस 2 टाइम्स NC0 8 टू द पावर n, NC2 8 टू द पावर n-2, 3√7 होल स्क्वायर डॉट डॉट, ऐसा ही होगा। और ये आपका पावर 2 है, नेक्स्ट टाइम पावर 4 होगा। ऐसा करने से हमें ये पता चल गया कि ये एक नेचुरल नंबर है, जिसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, इवन नंबर। तो ये जो टर्म है 8 + 3√7 टू द पावर n क्या हो जाएगा, इवन नंबर, माइनस 8 - 3√7 टू द पावर n। इसका वैल्यू कहाँ से कहाँ होता है, 0 से 1 के बीच। इवन नंबर में कुछ सब्ट्रैक्ट हो गया, लेटेस्ट सपोज इसका वैल्यू 200 है, लेटेस्ट सपोज, कोई जरूरी नहीं है, 200 में से कुछ सब्ट्रैक्ट हो गया तो क्या बचेगा, 199 पॉइंट समथिंग, जिसका इंटीग्रल पार्ट क्या हो जाएगा, 199। दैट मीन्स इसका इंटीग्रल वैल्यूज कितना होगा, ऑड नंबर। क्या होगा एग्जैक्ट नहीं बता सकते हैं, लेकिन ऑलवेज ऑड नंबर होगा, चाहे n इवन हो चाहे n ऑड हो। ओके, इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन आया हुआ है, उसको हम लोग बनाते हैं, फिर आज के लेक्चर को फिनिश करते हैं। देखिए इस क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन आपको IIT JEE में आया हुआ क्वेश्चन है। कह रहा है द इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ, इसका इंटीग्रल वैल्यूज क्या होंगे, तो सबसे पहले इसको एक्सपेंड कीजिए, √2 टू द पावर 6 क्या हो जाएगा, 6C0 √2 टू द पावर 6, 6C1 √2 टू द पावर 5, 6C2 √2 टू द पावर 4। इसी तरह हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे। अब हम लोग एक टर्म एसोसिएट करते हैं, √2 - 1 टू द पावर 6, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 6C0 √2 द पावर 6 माइनस 6C1 √2 टू द पावर 5, 6C2 √2 टू द पावर 4। अब हमें इस तरह से इसको ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है जिससे हम रूट से इंडिपेंडेंट हो जाए। हम लोग देख रहे हैं यदि इसको ऐड कर दें तो ये और ये कैंसिल, √2 टू द पावर 5, यहाँ √2 टू द पावर 3, यहाँ माइनस में होगा, कैंसिल हो जाएगा। इसको ऐड कर देते हैं बोथ टर्म को, तो √2 + 1 टू द पावर 6, √2 - 1 टू द पावर 6 इक्वल्स टू 2 टाइम्स
6c0 रूट टू द पावर 6, 6c2 रूट टू द पावर 4, 6c4 रूट टू द पावर 2, 6c6 रूट टू द पावर 0। यहाँ से आपका हो गया ये 2, 6c0 किसके इक्वल 1 के, रूट टू द पावर 6 दैट मीन्स 2 टू द पावर 3 8 के बराबर, 6c2 15 रूट टू द पावर 4 का मतलब हुआ 2 टू द पावर 2 4 के बराबर, 6c4 अगेन 15 इंटू 2 प्लस 1। ओके, ये आपका हो गया 60 प्लस 30 90 प्लस 8 प्लस 1 99 इंटू 2 198। ओके, तो रूट 2 प्लस 1 टू द पावर 6 इक्वल्स टू 199 माइनस रूट 2 माइनस 1 टू द पावर 6। इसका वैल्यू 0 से 1 के बीच होगा। 199 में से 0 से 1 के बीच कुछ सब्ट्रैक्ट होगा तो 198 पॉइंट समथिंग होगा। दैट मीन्स इसका ग्रेटेस्ट वैल्यू दैट मीन्स इंटीग्रल वैल्यू 198 होगा। सॉरी, ये 198 था, यहाँ पे 198 में से कुछ सब्ट्रैक्ट करेगा तो यहाँ पर होगा जाएगा 197। इसका इंटीग्रल वैल्यू 197 होगा। आज के वीडियो में इतना ही। फिर नेक्स्ट क्लास में आपको मल्टीनोमियल थ्योरम में टोटल नंबर ऑफ टर्म्स एंड कोएफिशिएंट, फिर बहुत सारे सब टॉपिक बाकी है उसको करेंगे। थैंक यू।